इनको हम कितना मोटिवेशन देते पता नहीं, पर ये बच्चे मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं, ये एक मैं ज़रूर कहूँगी। प्रतिभावान बच्चों से कनेक्ट होने का एक मौका मिला आपको, फ़ायदा व्यक्तिगत तौर पर भी कहीं मिले? जैसे विधायक बनी तो उस समय मंच पे बोल नहीं पाती थी, आपकी वो हिचक कैसे टूटा मानते हैं? ये तो आप बताओ ना, आपने ये तो आप अपने आप से क्वेश्चन करो। नहीं, आप परिपक्वता मांगते हैं, ये मैं आपसे प्रश्न नहीं, बिल्कुल। मिरर के सामने जो मैं करती थी, अच्छा, मिरर के सामने एक माइक हाथ पे लेकर बोले। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। हमारे साथ में अभी हैं राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी जी। आज एक भिक्षु नीलियम राजनगर में प्रतिभावान सम्मान समारोह एक रखा गया। किरण माहेश्वरी स्मृति मंच की बैनर तले ये आयोजन रखा है, रेसिंग स्टार ऑफ राजसमंद। उसमें खास तौर से जो प्रतिभाएं हैं, जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, उनको मोटिवेशन के उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा है। सबसे पहले दीप्ति जी से, ये जो कार्यक्रम आज जो देखा सभागार में, बच्चे भी अभिभावक भी, उनमें जो उत्साह देखा, ये कार्यक्रम देख के आपको क्या लगा? ये कार्यक्रम दूसरी बार कर रहे हैं हम राजसमंद में, और जब पहली बार करा था तब जो उत्साह बच्चों में और मोस्टली अभिभावकों में, और कितने बच्चे जो नहीं आ पाए थे उन्होंने कार्यक्रम होने के मुझे लगता है 1 महीने तक फॉलोअप करा था कि हम कब आएँ आपसे सम्मान लेने के लिए। तो एक बच्चों को जो उत्साहवर्धन होता है इन कार्यक्रम के द्वारा, तो आज ये दूसरी बार इसीलिए रखा गया कि वापस से बच्चों से मिल सकें, उनका उत्साहवर्धन कर सकें। और 3 महीने की जो उनकी दौड़ धूप रहती है, जनवरी से लेकर मार्च तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं होते, तो उसके बाद इतने अच्छे अंक पाना और उनका उसको सम्मान मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए उनके लिए आज ये रखा था। ये आइडिया आपके मन में आया कैसे, ये जो पिछली बार आपने शुरू किया? आइडिया कैसे आया, एक्चुअली किरण जी माहेश्वरी के स्मृति मंच से हम सोचे थे कि कुछ कार्यक्रम करें, और किरण जी स्वयं बच्चों को बहुत स्नेह रखती थी। उनको बच्चों से एक अलग ही तरीके का लगाव हमेशा से रहता था। तो उनके नाम से हमने लगा कि बच्चों से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप, क्योंकि मैं खुद राजनीति में अब हूँ पिछले 2 साल से, कहीं ना कहीं जब इन बच्चों के साथ कोई कार्यक्रम करते हैं तो अपने आप खुद का भी स्ट्रेस कम होता है। इनकी मुस्कुराहट देखकर खुद को भी लगता है कि नहीं नहीं, बहुत अच्छा सब कुछ है। तो इनको हम कितना मोटिवेशन देते पता नहीं, पर ये बच्चे मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं, ये एक मैं ज़रूर कहूँगी आपको। मतलब विधानसभा क्षेत्र के ज़्यादातर जो प्रतिभावान बच्चों से कनेक्ट होने का एक मौका मिला आपको, तो ये कनेक्ट होने का कहीं फ़ायदा व्यक्तिगत तौर पर भी कहीं मिलेगा? देखिए, हर काम फ़ायदे के लिए नहीं होता, क्योंकि अब मैं नेता हूँ, आज विधायक हूँ, तो ज़रूर से ये लगता है कि हर काम फ़ायदा है। लेकिन ये जो राइजिंग स्टार्स ऑफ राजसमंद है, इसकी शुरुआत इसी सोच से करी गई थी कि राजसमंद में जितना टैलेंट है, वो टैलेंट को कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, और अच्छे अच्छे कॉलेजेस हमसे एसोसिएट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से हम उन बच्चों को एक अच्छा एक्सपोजर दे सकें, एक अच्छा माइंडसेट दे सकें कि 12th के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं करियर में जो वो कर सकें। तो ये कुल मिला के सिर्फ बच्चों के लिए है, उनके साथ है, और इसका और कोई मतलब नहीं है। आपने बहुत अच्छा, जैसे एक आप इंटरव्यू भी लेते हैं ऐसे प्रतिभाओं को, तो आपने अब तक कितने इंटरव्यूज़ ले चुके हैं? टोटल नंबर की तो गिनती नहीं है मेरे पास, पर काफ़ी हम ले चुके हैं। आई थिंक 10-12 इंटरव्यूज़ तो हम कर चुके हैं, कुछ पाइपलाइन में है। तो वही आपको मैं बता रही हूँ कि इस राइजिंग स्टार की सोच यही है कि हमारे यहाँ का टैलेंट, हमारे यहाँ का बच्चा किस तरीके से अच्छे प्लेटफॉर्म पर हम पहुँचा सके, मैं कहाँ पे उनकी मदद कर सकती हूँ। आज कहीं ना कहीं डेफिनेटली एजुकेशन का बहुत फ़र्क पड़ता है। जब मैं पहली बार उदयपुर से पुणे या बॉम्बे मैंने अपनी MBA करी है, सिम्बाइसिस जहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन करा है, इंडिया का वन ऑफ द टॉप कॉलेज है। तो जो एक्सपोजर हमें उदयपुर में नहीं मिलता था, वो हमें वहाँ जाके मिला। तो ये कार्यक्रम के पीछे सोच यही है कि जो बच्चों को एक छोटे शहर में रहने की वजह से एक्सपोजर नहीं मिल पाता, उसको मैं किस तरीके से उनको प्रोवाइड करा सकूँ। आपने जो भी इंटरव्यू लिए उसमें से आपको किस इंटरव्यू ने इंस्पायर किया? नहीं, मैं ऐसा एक बिल्कुल नहीं बोल सकती। हर जना, हर व्यक्ति और हर जिसको कहते हैं लिविंग बीइंग, कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करता है, कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता है। और मेरी सोच ये रहती है कि मैं हर जने से इंस्पिरेशन लेती हूँ। अगर आपसे भी बात करूँगी तो आप भी मुझे कुछ ना कुछ इंस्पायर करके ही जाएंगे, कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह सकती आपको कि इस एक पर्टिकुलर जने से बहुत इंस्पिरेशन ली। सभी बहुत स्पेशल थे, अपने वे में बहुत आगे थे। एक जैसे आपने उद्बोधन में भी बात कही कि मैं जैसे विधायक बनी तो उस समय मंच पे बोल नहीं पाती थी, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और अन्य बच्चों के लिए भी आज जो युवा इतने हैं, तो उनके लिए भी मैं एक वास्तव में कहूँगा कि आपकी वो हिचक कैसे टूटी?
मेरी हिचक बोलते बोलते ही टूटी। वो डर के आगे जीत वाली बात हुई है। मतलब जैसे जैसे बोलना चालू करा, लोगों ने प्रोत्साहन दिया, लोगों ने बोला कि नहीं आप ठीक बोलते हो, अच्छा बोलते हो। मैं हर उद्बोधन के बाद घबराती थी कि कैसा होगा, कैसे बोलेंगे, विषय के बारे में पढ़ना, कहीं भी जाएं तो उससे पहले गूगल की जितनी चीज़ें थी वो सब चीज़ें निकाल कर रिसर्च करना। तो ऐसे ही हुआ है और डेफिनेटली कहूँगी कि पूरी टीम ने बहुत प्रोत्साहन दिया। जितने जने, भारतीय जनता पार्टी का हर सदस्य, उसने बहुत प्रोत्साहन दिया कि नहीं आप बोलिए, अच्छा बोलते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे बोल कर ही हुई है। तो कुल मिला के बच्चों को यही बोलना चाहते थे कि कुछ भी आप ये नहीं सोचें कि कोई आपको ये बोल रहा है इसलिए आप बुरे हैं। आप करते जाएं, हार्डवर्क करते जाएं, कभी ना कभी तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और सफल ज़रूर होंगे। निश्चित तौर पे जैसे विधायक बनने से पहले जी न्यूज़ में फर्स्ट इंटरव्यू लेने का मेरे को मौका मिला, और वो और आज के फ़र्क में हर एक जो आपका जो जवाब मिल रहा है वो हाजिरी जवाब, क्या इसमें आप परिपक्वता मानते हैं? ये तो आप बताओ ना, आपने ये तो आप अपने आप से क्वेश्चन करो। नहीं, क्या मैं परिपक्वता मांगते हैं, ये मैं आपसे प्रश्न करती हूँ। नहीं आप बिल्कुल, बताएं। हमें तो लगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं तो ये तो आप कितना मानते हो, कितने? देखो, मैं अपने हार्डवर्क पे बिलीव रखती हूँ और अगर मैंने किरण जी से कुछ सीखा है अपने जीवन में तो वो यही है कि निरंतर हार्डवर्क करते रहें, निरंतर प्रयास करते रहें। और जीवन जो होता है वो आधी ग्लास हमेशा खाली रखनी चाहिए ताकि आप उसके अंदर और सीख सकें। तो कभी भी सीखना ख़त्म नहीं होता और निरंतर ये एक प्रयास है जो आगे बढ़ता ही रहता है। एक लास्ट सवाल है, बच्चों को आपकी हिचक टूट गई, बच्चों की हिचक कैसे टूटे मंच पर जाने के लिए, वो क्या करें? वो क्या, छोटी छोटी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। अपने घर पर मिरर के सामने, जो मैं करती थी, तो मैं उनको भी बोल सकती हूँ कि अच्छा, मिरर के सामने मिरर के सामने एक माइक हाथ पे लेकर बोलें, प्रयास करें तो अपने आप धीरे धीरे हिचक बोलने की कम होती है। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, अपनी फैमिली को लें, उनको सुनाएं पहले अपने भाषण, अपने जो भी बोलना चाहते हैं। एक 5 साल का बच्चा है, मंत्र वो बड़ा होकर नेता बनना चाहता है, तो वो इतना क्लियर है अपने दिमाग। तो मैंने उसको भी बोला है कि मेरे मंच पे आकर शुरुआत कर बोलने की, तो अपने आप आगे बढ़ेगा। तो धीरे धीरे बोलते बोलते मतलब कुल मिला के एक बार फर्स्ट ये प्रयास करने की ज़रूरत है, उसके बाद प्रैक्टिस के ऊपर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दीप्ति माहेश्वरी जी, जिन्होंने आज प्रतिभावान सम्मान समारोह के बाद में किस तरह से, मैं ये कहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी और जो बच्चे हैं ज़रूर प्रेरणा ले, ताकि आपके मंच पर जाकर आपके बोलने की हिचक टूट सके। निश्चित तौर पर ये इंटरव्यू इन युवाओं के लिए भी एक प्रेरणास्पद रहेगा। उनकी हिचक टूटी इस उद्बोधन को लेकर, भाषण को लेकर, अब वो बेहिचक मंच पर बोलती हैं, बेबाक बोलती हैं, और किसी भी इंटरव्यू में भी हाजिरी जवाब उनके मुंह पर हैं। आप जुड़ रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।